बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक है ग्रुप प्रॉपर्टीज़ एंड एलिमेंट्स। अब ग्रुप प्रॉपर्टीज़ यानी ग्रुप में जो एक एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ग्रुप में कौन से मेंबर प्रेजेंट होते हैं, प्रोडक्ट टेबल में कौन कौन से ग्रुप्स हैं, हम कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर का टॉपिक नंबर 1। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ही है, जैसे है एलिमेंट प्रेजेंट इन अ ग्रुप। एलिमेंट जो ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप ऑफ अ पीरियोडिक टेबल, जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती है ओइंग टू द प्रेजेंस ऑफ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों सेम होती हैं? क्योंकि एक ग्रुप में प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है। जैसे मैं ग्रुप नंबर 1 की बात करूँ, ग्रुप नंबर 1 में जितने भी मेंबर्स हैं लाइक हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, उन सब के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। However, a small variation in the chemical property element is expected। लेकिन थोड़ी बहुत चेंजिंग हो सकती है, नॉर्मली ज़्यादा चेंज नहीं होती बट थोड़ी बहुत चेंजिंग हो सकती है। बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप, टॉप टू बॉटम साइज चेंज हो रहा होता है। जैसे हम कहें किसी भी ग्रुप में सबसे फर्स्ट मेंबर जो है उसका साइज़ छोटा होगा, उससे नीचे वाले एलिमेंट का उससे साइज़ बड़ा। साइज़ की वेरिएशन पे फिर उसकी ना केमिकल प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। तो ये था, सबसे पहले ग्रुप के बारे में बताया गया था कि एक ग्रुप के मेंबर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। क्यों सेम होती हैं? क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती है। अब हमने 9.1 टॉपिक में पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट। ग्रुप नंबर 1 की हम बात करते हैं। ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन ग्रुप 1 हैव NS1 कन्फिग्रेशन इन द आउटर मोस्ट शेल। ग्रुप 1 के मेंबर्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो NS1 होती है। साथ साथ मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू भी बताती जाऊंगी। टॉपिक हमारा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ ग्रुप 1 के मेंबर्स की। ग्रुप 1 जो है स्टार्ट होता है हाइड्रोजन से, उसके बाद लिथियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटाशियम, उसके बाद रिबेडियम। अब मैं इधर से कोई भी पहले फर्स्ट 3 मेंबर्स हम ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट 1 मेंबर है हाइड्रोजन, ठीक हो गया, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 एंड सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, बनेगी 1s1। लिथियम की करें 1s2 2s1। सोडियम की करें 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये अगर देखें वो कह रहा है ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन अ ग्रुप है, जो हमें थ्योरी में बताया गया है all elements present in a group 1 have NS1 configuration। NS1 configuration यानी उसका n कुछ भी हो सकता है। ये जैसे n यहाँ पे 1 है, हम बात कर रहे हैं ना, जैसे n जैसे शेल नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे n की जगह 2 है यानी NS1, लेकिन कन्फिग्रेशन वैलेंस शेल S है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी वैलेंस शेल S है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। और अगर इधर भी बात करें तो वैलेंस शेल S है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये जो वो बात कर रहा है NS1 कन्फिग्रेशन, n मीन वो शेल नंबर 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। जैसे हाइड्रोजन के केस में शेल नंबर 1 है, लिथियम के केस में वही शेल नंबर 2 है, n की जगह 2 है, और सोडियम के केस में शेल नंबर क्या है? 3 है। तो जितने भी मेंबर्स हैं ग्रुप नंबर 1 के उनकी NS1 कन्फिग्रेशन होती है। दे आर आल्सो कॉल्ड अल्कली मेटल्स। इनको हम अल्कली मेटल्स भी कहते हैं। ये जो मैंने आपको बताया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रिबेडियम, ये अल्कली मेटल भी कहलाते हैं। द सिंगल इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव्ड इजीली विच मेक दीज मेटल्स वेरी रिएक्टिव। ये इलेक्ट्रॉन्स को बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे ये मैं कह लूँ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सोडियम का इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत आसान है। ठीक है, दीज मेटल एक्सेप्ट द फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन। अब मैं बात करूं, जैसे हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं लाइक लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रिबेडियम, इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से निकाले जा सकते हैं। ठीक है, विच इज़ गैस एंड नॉन मेटल। और हाइड्रोजन जो है वो गैस और नॉन मेटल है। हम बात कर रहे हैं ग्रुप नंबर 1 की। ग्रुप नंबर 1 में हाइड्रोजन के अलावा लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रिबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम जो है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा टफ है और ये नॉन मेटल है।
ठीक हो गया। इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप नंबर 1 में वो सारे के सारे मेटल्स हैं और इनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। ठीक हो गया। आगे वो क्या कहता है, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब हम टॉप से बॉटम मूव करते हैं तो साइज एटॉमिक साइज इंक्रीज, ऊपर से नीचे साइज इंक्रीज होता है क्योंकि शेल नंबर इंक्रीज हो रहा होता है। ओइंग टू दिस इट बिकम ईजर फॉर एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप, ये आसान हो जाता है एलिमेंट के लिए कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करे, विच इज़ रिफ्लेक्टेड इन द इंक्रीज रिएक्टिविटीज़, और इसी तरह से फिर रिएक्टिविटी इंक्रीज होती हैं जैसे जैसे हम नीचे को मूव करते हैं। ठीक है। आगे अगर आपने अब यहाँ से जो करना है, आपने जैसे सबसे पहले आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का बताना है, कन्फिग्रेशन का, उसके बाद आपने बताना है ये अल्कली मेटल्स होते हैं, पॉइंट्स बना के लिख लें, प्रॉपर्टीज़ है। दिस सिंगल इलेक्ट्रॉन कैन रिमूव्ड इजीली। ठीक है। रिएक्टिविटी के बारे में बात कर सकते हैं आप। ठीक है। अब ये टॉप टू बॉटम ट्रेंड है, प्रॉपर्टीज़ जो है टॉप से बॉटम कैसे चेंज हो रही हैं, इसके बाद ये बताया हुआ है। ठीक है। आगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं। पहले हमने जर्नल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, अब ये कि रिएक्ट कैसे करते हैं ये एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 1 के जो होते हैं। सबसे पहले है लिथियम रिएक्ट विद वाटर स्टीडली गिविंग हाइड्रोजन एंड लिथियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे देखें लिथियम है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, एक लिथियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनी है। ठीक हो गया। इसी के बाद सोडियम रिएक्ट विग्रेसली विद पोटाशियम, वाइल सोडियम भी बड़ा तेज़ी से रिएक्ट करता है, वाइल पोटाशियम रिएक्ट वायलेंटली, यानी पोटाशियम इतनी तेज़ी से रिएक्ट नहीं करता है वायलेंटली विद वाटर गिविंग देयर रिस्पेक्टिव वाटर सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड। ये जो हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं वाटर सॉल्युबल, जैसे लिथियम वाटर के साथ रिएक्ट किया है उसने लिथियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना दी है, सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना दी है। इस तरह पोटाशियम वाटर के साथ रिएक्ट किया है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ये केमिक रिएक्शन आपसे पूछा जा सकता है, हाउ लिथियम रिएक्ट, हाउ अल्कली मेटल्स रिएक्ट्स विद वाटर। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, हाउ अल्कली मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, अल्कली मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। सिमिलरली रिएक्शन ऑफ दीज मेटल विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ मोर विग्रेस एंड एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जैसे लिथियम की बात करें क्लोरीन के साथ हीट करो तो रिएक्ट करता है और लिथियम क्लोराइड बना रहा है। सोडियम क्लोरीन के साथ हीट करो तो बड़ा विग्रेस बड़ा फास्ट रिएक्शन होता है सोडियम क्लोराइड। पोटाशियम के साथ रिएक्ट करो तो पोटाशियम क्लोराइड रिएक्शन ये दे रहा है। तो ये हाउ अल्कली मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन, इसका सवाल बनेगा हाउ अल्कली मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कीपिंग इन व्यू द ट्रेंड ऑफ रिएक्टिविटी इन फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हाउ वुड दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या कैसे रिएक्ट करेंगे। अल्कली मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही रिएक्टिविटी जैसे टॉप से बॉटम इंक्रीज करिए, जैसे आप फॉर एग्जांपल ले लें सोडियम है, सोडियम मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी। ठीक हो गया। तो ये सोडियम ऑक्साइड बनेगी Na2O, सोडियम बना देगी, इससे मेटल्स करके मेटल ऑक्साइड बना देंगे। आगे लिथियम पोटाशियम आर लाइटर देन वाटर, रुबिडियम सिंक इन वाटर, का मतलब है कि होती है एक्सप्लोड्स ऑन कांटेक्ट विद वाटर, सोडियम एक्सप्लोड यानी मेटल अंदर से टूट जाता है, शेटरिंग द कंटेनर। ठीक हो गया। आगे है इंक्रीज इन एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप आल्सो वीकन्स द इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक मेटल्स, यानी जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है एटम्स के अपेस की जो अट्रैक्शन है वो कम होती जाती है। दिस इफेक्ट मेक देम सॉफ्ट डाउन द ग्रुप, इस तरह से मेटल सॉफ्ट होते जाते हैं। जैसे मैं कहूँ सबसे पहला सोडियम है, लिथियम है, लिथियम सबसे ज़्यादा क्या हार्ड होगा, सोडियम उससे ज़्यादा, मतलब टॉप से बॉटम जब हम मूव करते हैं तो मेटल सॉफ्ट होते जाते हैं। एज वी गो डाउन द फर्स्ट ग्रुप बोथ द साइज एंड वॉल्यूम ऑफ एटम इंक्रीज, हमें पता है टॉप से बॉटम वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, साइज एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं और प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बताई हुई है वाई, यानी द फैक्ट मेक देम सॉफ्ट डाउन द ग्रुप एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज, टॉप से बॉटम सॉफ्ट हो रहे हैं और उनके मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो रहे हैं। अब नेक्स्ट ये जो साइज़ और वॉल्यूम की बात कर रहा था, बट द इंक्रीज इन द मैस ऑफ एलिमेंट्स, लेकिन जैसे हम कहें टॉप से बॉटम मैस भी इंक्रीज कर रहा है, इज़ ग्रेटर देन द इंक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम से ज़्यादा होता है। जैसे मैं कहूँ कि साइज़ बड़ा हो रहा है लेकिन मैस उससे ज़्यादा हो रहा है। सो द डेंसिटी विच इज़ डिफाइंड एज मैस पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज ग्रेजुअली डाउन द ग्रुप, डेंसिटी टॉप से बॉटम इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे जो है ना
यहाँ पे इंटर, इसकी हेडिंग आप बताओगे इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन। अगर हम ग्रुप नंबर 1 की बात करें, ग्रुप नंबर 1 में टॉप से बॉटम इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन क्या होती है, वो कम होती जाती है। इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन कम होने की वजह से टॉप से बॉटम एटम जो है वो लाइट इन वेट होते जाते हैं। लाइट इन वेट नहीं कह लो, यानी कह लो सॉफ्ट होते जाते हैं। और इसी तरह से साइज़ और वॉल्यूम की बात करें तो साइज़ भी बढ़ता है नीचे जाते जाते और वॉल्यूम भी बढ़ता है। लेकिन अगर वॉल्यूम और मैस को कंपेयर करें तो वॉल्यूम के कंपैरिजन में मैस ज़्यादा बढ़ता है, जिसका मतलब क्या है, टॉप से बॉटम डेंसिटी क्या हो रही होती है, इंक्रीज़ हो रही होती है। जैसे यहाँ पे बात करते हैं लिथियम की। लिथियम इसका मेल्टिंग पॉइंट 180 है, सोडियम की 98 है, लेकिन टॉप से बॉटम मेल्टिंग पॉइंट कम हुआ है। और डेंसिटी की बात करें तो टॉप से बॉटम बढ़ रही है। 0.53 लिथियम की डेंसिटी है, सोडियम की डेंसिटी 0.97 है, पोटाशियम की 0.86 है, इसी तरह से रुबिडियम की 1.53 है और सीज़ियम की 1.87 है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं लेक्चर के अकॉर्डिंग तो वो भी मुझे कमेंट्स में देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।